नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के अंदर बड़े चालाकी से अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने से बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं, कई लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। लेकिन भारत ने भी पूरे दुनिया को बहुत अच्छे से समझा दिया कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। ये आप देख सकते हो खबर, 20,000 Indians killed in terrorist attacks. India hits back at Pakistan over इंडस वाटर ट्रीटी रो। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, भारत ने वो क्या क्या चीजें बोली हैं जिससे। और देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि देखिए 1960 में यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, आखिरकार भारत ऐसे कैसे रोक सकता है। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, क्योंकि आपको पता है यहां पर भारत ने ये जो ट्रीटी है उसको अभी के लिए रोक दिया और साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान जो ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेरर है, जब तक टेररिज्म को रोकता नहीं है, जब तक भारत के ऊपर हमला जो करता रहता है उसको रोकता नहीं है, तब तक ये ट्रीटी वापस से स्टार्ट नहीं होगा। और ये भारत ने इसलिए बोला क्योंकि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मुद्दे को लेकर आ रहे थे और कह रहे थे कि देखिए वाटर इज लाइफ एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। मुझे तो ये स्टेटमेंट देख के काफी हंसी आई, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अभी जस्ट 1-2 दिन पहले आपको याद होगा इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, अचानक से हेल स्टॉर्म आ गया अमृतसर के पास। यहां पर पायलट ने, इंडिगो के पायलट ने रिक्वेस्ट किया जो लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको कि आप प्लीज़ हमें अपने एयर स्पेस में आने अलाउ करिए ताकि हम वहाँ से डाइवर्ट करके फ्लाइट जो है श्रीनगर की तरफ ले जाएं, क्योंकि 227 जो जाने हैं उनका सवाल था। लेकिन सोचिए पाकिस्तान ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, इंडिगो पायलट का जो रिक्वेस्ट था उसको नहीं माना। खैर कैसे जैसे करके जो इंडिगो के पायलट हैं उन्होंने श्रीनगर में प्लेन उतार दिया, लेकिन बहुत खराब हालत हो गई थी, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट देता है ना यहाँ पर पाकिस्तान, वाटर इज लाइफ एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, तो कहीं ना कहीं उसको समझना चाहिए कि इसके पीछे जो वो चीजें करता रहता है, टेररिज्म फैलाता रहता है और इस तरह के रिक्वेस्ट को रोकता है, इसकी वजह से बहुत से मासूमों की जानें जाती हैं। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या बोला है। देखो भारत की तरफ से जो एम्बेसडर है हमारे इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, पी हरीश, उन्होंने इसका जवाब दिया। और यहां पर सबसे पहले तो हमने ये बोला कि पिछले 4 दशकों में 20,000 से ज्यादा जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनको मारा गया है बिकॉज ऑफ टेरर अटैक्स। एंड यहां पर ये सारी चीजें, इसके पीछे जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आउटफिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बार बार जो स्पिरिट है इंडस वाटर ट्रीटी का उसको यहां पर वॉयलेट करता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी था तो उसके पीछे का एक स्पिरिट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप पानी लेते जाओगे और टेररिज्म फैलाते जाओगे। यहां पर भारत ने बोला कि कैसे पाकिस्तान ने पिछले 4 दशक में 3 बार वॉर करने की कोशिश की है भारत के खिलाफ। हमने बताया कि कैसे यहां पर बहुत सारे जो आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, वो भारत के ऊपर अटैक करते रहते हैं और उनको जो संरक्षण है वो डायरेक्टली पाकिस्तान देता है। तो एक प्रकार से जो पीसफुल बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहिए था पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो पाकिस्तान ने नहीं रखा। तो भारत ने दिखाया कि कैसे भारत ने इतने दशकों तक जो पेशेंस है और जो मैग्नेनिटी है वो यहाँ पर रखी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ पर कई सारे आउटफिट्स, अगर आप देखोगे लश्कर तैयबा हो गया, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, अल कायदा से रिलेटेड जो एफिलिएट्स हो गए, ये सब कुछ पाकिस्तान में है और उनको पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी और जो आईएसआई है वो बैक करती है। जहां तक सवाल है 20,000 डेथ्स का, तो देखिए सबसे बड़ा यहां पर जो नंबर है वो आपको मिलेगा कश्मीर इंसर्जेंसी में। 1989 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे कश्मीर के अंदर 14,000 से ज्यादा सिविलियंस, 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। सोच के देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बिकॉज ऑफ टेररिस्ट वायलेंस। और यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, जो सेपरेटिस्ट को फंडिंग दिया जाता है, आईएसआई का सपोर्ट होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर इसके अलावा जो अलग अलग टेररिस्ट अटैक किए गए हैं भारत के ऊपर, 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट था 257 लोगों की मृत्यु हुई थी, डी कंपनी इसके पीछे शामिल थी। अभी भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान
पाकिस्तान में रहता है। 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जैश ए मोहम्मद पीछे शामिल था। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोगों की मृत्यु हुई। एलईटी आईएसआई जो लिंक है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 26/11 मुंबई अटैक, हम सब जानते हैं 166 लोगों की मृत्यु हुई। 2016 में पठानकोट अटैक हो गया, इस जैश ए मोहम्मद। 2019 में पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, अगेन जैश ए मोहम्मद। और ये पहलगाम वाला तो हम सब जानते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप सोच के देखो, 20,000 से ज़्यादा जो इंडियंस हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ये जो सवाल उठा रहा था ना इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसी का बेसिकली हम जवाब दे रहे थे। और स्पेसिफिकली हमने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी जवाब दिया। और भारत ने आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि जो पाकिस्तान है वो यूनिलैटरल एंटाइटलमेंट चाहता है। मतलब पाकिस्तान चाहता है कि वो भले कुछ भी करता रहे, टेररिज्म फैलाता रहे, भारतीयों की जान लेता रहे और हम उसको पानी सप्लाई करते रहें। तो ऐसे नहीं चलेगा। 1960 में ये जो ट्रीटी साइन किया गया था, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, तो आपको याद होगा उसमें साफ साफ लिखा गया था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। मतलब पाकिस्तान को इंडस वाटर सिस्टम का 80% पानी दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो एक मेन मकसद था कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। जो एम्बेसडर पी हरीश है उन्होंने बोला द ट्रीटी रेस्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ गुडविल, ट्रस्ट, कोऑपरेशन। और अगर पाकिस्तान ये सारी चीजें नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है इस ट्रीटी का रहने का कोई वजूद नहीं है। हम इस ट्रीटी को क्यों माने? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटी बनाने का पीछे का जो मकसद था वो यही था, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड गुडविल। वो पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा। पिछले 65 वर्षों में यहां पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कहने का मतलब यह है, भारत ये सारी चीजें बता रहा था पूरे दुनिया को कि देखिए यहां पर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो तो बढ़ा ही है, जिस तरह से टेररिज्म फैलाया है पाकिस्तान ने वो तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर भारत में भी तो रिक्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक चेंजेस। तो इसकी वजह से भारत की भी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर बढ़ रही है। इनफैक्ट भारत ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोला है। भारत ने कहा है कि देखिए आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है डैम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। कहने का मतलब यह है कि डैम टूटे ना, डैम की सुरक्षा अच्छे से हो सके, इसके लिए यहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसका हमें यूज करना चाहिए। अब भारत में अगर आप देखो कि इंडस वाटर सिस्टम में बहुत सारे पुराने डैम्स हैं जिसको लेकर सेफ्टी कंसर्न है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें उसको बचा कर रखना है। बहुत से मासूमों की जानें जा सकती हैं अगर कोई भी डैम टूटेगा। लेकिन पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली उसको ब्लॉक किया है। भारत ने बार बार रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान से कि जो पहले के डैम्स बने हुए हमें उसमें चेंजेस करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान बार बार रोक देता था। पाकिस्तान बार बार इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला दे देता था। इनफैक्ट भारत ने एक एग्जाम्पल भी दिया, जो पी हरीश है उन्होंने बताया कि कैसे 2012 में जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अटैक किया। मैं आपको बता दूं, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये बेसिकली झेलम रिवर पर देखने को मिलेगा। झेलम रिवर जो है वो आपका श्रीनगर से होते हुए यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे ये वुलर लेक है, और वुलर लेक के माउथ पर यहां पर इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये वुलर लेक हो गया और ये झेलम नदी इस तरह जाती है और ये वापस इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर जो माउथ है वुलर लेक का, वहां पर ये तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी 1980s में। 1980s में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से इसको रोकना पड़ा था। अब वापस से अगर आप देखोगे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उनका कहना है कि क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अब साइड कर दिया है तो वापस से हमें ये जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करना चाहिए। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली, यहाँ पर जो सोपोर है और कुछ एरियाज हो गए वहां पर हम नेविगेशन कर सकें, मतलब रिवर के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो सब कर सकें। तो यहां पर सोच के देखिए 2012 में ये जो प्रोजेक्ट है ना नेविगेशन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी हमला किया गया था, टेररिस्ट अटैक किया गया था। तो ये भारत ने दुनिया को बताया कि देखिए इस तरह की चीजें पाकिस्तान पीछे करता रहता है। भारत सामने तो आपके लिए बड़ा मासूम सा चेहरा ले आता है कि देखिए हम तो बहुत मजबूर हैं, हाँ हम तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे जो दरिंदगी है, ये जो फेस है ना, वो पूरे दुनिया को दिखाना काफी जरूरी था। सो दीज सिनिकल एक्ट्स कंटिन्यू टू एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स एंड द लाइव्स ऑफ सिविलियन, ये भारत ने कहा। सो इंडिया हैज फॉर्मली आस्क्ड पाकिस्तान, भारत ने बार बार पिछले कई वर्षों में बोला है कि हमें मॉडिफिकेशन करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता था, रोक देता था। और इसीलिए फाइनली इसी पूरे बैकड्रॉप में यहां पर जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कदम लिया जाए। पाकिस्तान एक तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, जब तक उसको नहीं रोकेगा
तब तक हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। तो ये हमने बता दिया साफ साफ कि जब तक पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को नहीं रोकेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बातचीत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है? जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी रोका तो पाकिस्तान के सेनेट के अंदर बोला गया कि ये वाटर बॉम्ब है, भारत का वाटर बॉम्ब मूव है। इसके अलावा जो सेनेटर है उनका कहना था कि इसकी वजह से फूड एंड वाटर क्राइसिस हो जाएगा, इनसिक्योरिटी हो जाएगी अगर भारत ने पानी रोका। सो पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन जा रहा है, OIC जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, बार बार वहां जाकर बोल रहा है कि आप भारत को बोलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द ना करें। खैर, भारत की स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो हमारी यह है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम पाकिस्तान की जो डुप्लिसिटी है कि वो शांति की बात करता है सामने लेकिन पीछे जो है वो आतंकवादियों को पालता है, वो हम दुनिया को बताएं। और भारत ने डिमांड किया है यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है कि उन कंट्रीज को नेम करें जो टेररिज्म का सहारा लेते हैं। फिर इसके अलावा FATF की अभी मीटिंग होने वाली है, देखिए उसमें बहुत जोर शोर से भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। पहले अगर आपको याद हो तो 2018 से 22 के बीच में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर ग्रे लिस्ट में चला गया मतलब जो फंडिंग वगैरह मिलती है वो एक प्रकार से रुक जाएगी। फिर इसके अलावा भारत हाईलाइट करना चाहता है कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन। पाकिस्तान यहाँ पर जो कई सारे आतंकवादी हैं उसको प्रोसिक्यूट नहीं करता, ये पूरी दुनिया देखती है। हाफिज सईद ले लीजिए, मसूद अजहर ले लीजिए, ये आपका पाकिस्तान में रहते हैं, खुलेआम रहते हैं, स्पीच देते हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान उनको अरेस्ट नहीं करता। मतलब एक प्रकार से दिखाने की कोशिश करता है कि हम हाउस अरेस्ट कर लिए हैं, ये हो गया है, बट एक्चुअल में वो खुलेआम जो भी उनको करना है वो करते रहते हैं। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर भारत के लिए भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे देश के साथ डील कर रहे हैं और पूरी दुनिया अगर आप देखोगे जैसे जियोपॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है पाकिस्तान को, चाइना हो गया, टर्की हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो गए, वो कई बार पाकिस्तान को शील्ड करते रहते हैं डिप्लोमेटिकली। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के एनफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा गैप है। भले ही यूनाइटेड नेशन किसी भी पर्सन को आतंकवादी डिक्लेयर कर देता है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है। अब हाफिज सईद को ले लो, क्लियर कट उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है, मसूद अजहर को ले लो, लेकिन उनके ऊपर एक्शन ये लोग नहीं ले पाते। और यहाँ पर ग्लोबल फटीग भी हो गया। कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज अब क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूक्रेन मिडिल ईस्ट वॉर, ये सारी चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं। आतंकवाद वाला जो मुद्दा है उनके लिए बैकफुट पर चला गया है। हाँ, ये अगर आप देखोगे फिर अगर आतंकवादी घटना बढ़ेगी यूरोप के अंदर बाकी जगहों पे तब यहाँ पर उनको समझ में आएगा। जैसे 9/11 के बाद US ने एक्शन लेना स्टार्ट किया था। तो जब तक अपने पर नहीं आती है तब तक इसी तरह की चीज़ें जो है वेस्टर्न कंट्रीज भी दोहराते रहते हैं। खैर जो भी है, कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत का ये जो स्टेटमेंट है ना यूनाइटेड नेशंस में कि 20,000 से ज़्यादा मृत्यु हुई है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मूव है ताकि हम ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड कर सकें, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकें और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं उनको एक्शन की डिमांड करें कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लॉ कानून जो है वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा अगर भारत फॉर्मली पाकिस्तान को अक्यूज करता है फॉर एडिंग टेररिज्म एट लीगल लेवल? अगर हम लीगल लेवल पर जाते हैं तो कौन सा लॉ सबसे ज्यादा जो टूल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप UPSC की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का UPSC फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने UPSC सिस्टम को अंदर से देखा है, स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है UPSC फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, UPSC फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस।
योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।